Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear students. Hope you doing well. As you know, जो हमारा प्रीवियस क्लास था 7th क्लास इंग्लिश का, तो हमने ग्रामर उठाया था एंड देन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने बात की थी इन द प्रीवियस क्लास. तो जैसे कि आई विल रिपीट दैट ग्रामर इज़ द वे वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक sentences. या हम इसको कहते हैं ग्रामर इज़ सेट ऑफ टेक्निक्स टू रीड और राइट एनी और स्पीक एनी लैंग्वेज, कि किस तरह से हम इसी ज़बान को बोलेंगे या लिखेंगे या रीड आउट करेंगे. सो इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, तो दैट इज़ ग्रामर. तो फिर हमने आई एक्सप्लेन यू द वी हैव 26 लेटर्स. हमारे पास है A to Z जो है 26 लेटर्स हैं, ABCDEF सो ऑन Z तक. देन इसको हमने फिर बोला कि आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स, ग्रामर का हमने दूसरा ये लिखा था डेफिनेशन. फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की, यानी कितने हिस्से हैं स्पीकिंग के, स्पीच के, नाउन के बारे में, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह. लेकिन बिफोर हम डिफ़ाइन करें इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इनकी तरफ जाए, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है. या जैसे लेटर से वर्ड बनता है, तो वर्ड्स से 2-4 वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बन जाता है. ठीक है, जैसे हमने लेटर्स में लिया फॉर एग्जांपल A और A to Z में से हमने लिया CAT, तो बन गया कैट, एक वर्ड बन गया. तो इसी तरह से THIS दिस दूसरा वर्ड बन गया. IS इज इनको मिला के कैट दिस इज को एक प्रॉपर वे में ला के दिस इज कैट एक सेंटेंस बन गया. जैसे हमने यहाँ पर लिखा है a group of words arranged in a proper order to give a proper meaning is called a sentence. जब हम बहुत सारे वर्ड्स को अरेंज करके एक ऑर्डर में मिलाते हैं तो एक प्रॉपर मीनिंग देते हैं वो. फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंग्लिश क्लास, या कोई भी सेंटेंस आप ले लो, तो एक सेंटेंस बन जाता है. मगर क्या सेंटेंस बन जाता है? मीनिंगफुल, जिसका माने होता है कोई, ऐसे ही नहीं. तो यहाँ पर है सेंटेंसेस फॉल अंडर 4 कैटेगरीज. 4 कैटेगरीज सेंटेंस 4 किस्म के होते हैं मोस्टली. बहुत सेंटेंस है लेकिन 4 किस्म के, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना. वी आर गोइंग फ्रॉम बेसिक टू, फिर जैसे हम कहेंगे फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स. तो पहला है फर्स्ट, a sentence that reveals a mere statement is an assertive sentence. कोई ऐसे ही मतलब आम बात किसी ने की, कोई सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी एग्जाम्पल दी गई है. EG मीन्स फॉर एग्जाम्पल. nowadays a lot of people travel by 2-wheelers. बहुत सारे लोग आजकल स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं. 2-wheelers क्या है? जो गाड़ी जिसके 2 ही टायर हों, स्कूटी या स्कूटर्स का इस्तेमाल करते हैं. तो ये एक एसेटिव सेंटेंस बन गया. सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ हमने बात की, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है. सबों को पता है कि मोस्टली आजकल जो है ज़्यादा स्कूटीज़ या 2-wheelers का इस्तेमाल होता है. तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहेंगे एसेटिव सेंटेंस. तो सेकंड है सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब आपका दूसरा आ रहा है कि जो भी आपका सेंटेंस मतलब कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात सवाल पूछती है. फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर नेम, तो इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. कोई भी सवाल जो आप करते हो उसको एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. फिर तीसरा है हमारे पास ए सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए कमांड इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. ए कमांड यानी कि आपको करना है, जो कमांड को एक्सप्रेस करे, तो इसको बोलते हैं एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल बी केयरफुल, होशियार रहो. जैसे आज कोविड-19 है, तो वी हैव मैनी कमांड्स टू फॉलो. तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है एंड कि ऐसे आप फॉलो कीजिए, फॉलो स्टे होम, घर में रहिए, बी केयरफुल, कि ऐसा कुछ ना हो. तो दीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें एक ऑर्डर भी है लेकिन एक आपके लिए एक फ़ायदा भी है,
बिकॉज इन दिस कोविड अब आप अंदर रहोगे, जब आप मास्क पहनोगे, जब आप सैनिटाइज़र का यूज़ करोगे, देन ओबियसली चांसेस हैं कि आप इस बीमारी से बचे रहो। तो इसी को बोलते हैं काइंड ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए कमांड। एंड चौथा है ए सेंटेंस दैट रिवील्स सम सॉर्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हैरान कुन सेंटेंस, जिससे किसी चीज़ से हम हैरान होते हैं, देन हम कोई चीज़ बोलते हैं व्हाट अ लवली सॉन्ग, कितना अच्छा गाना है, या व्हाट ए ब्यूटीफुल वैली, कितनी अच्छी खूबसूरत वैली है, कितनी अच्छी खूबसूरत वादी है। when we express extreme फीलिंग, एक एक्साइटमेंट हम करते हैं, तो उसके सामने ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ये एक्सक्लेमेटरी, इसको पहले ये आई बना के फिर नीचे इसका डॉट होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो आपके इस टॉपिक में हमने देखा कि हमने बात की ग्रामर क्या है, फिर हमने देखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं, देन वी टॉक अबाउट द वर्ड लेटर्स, फिर इन्हीं वर्ड्स को जंबल करके अरेंज करके एक सेंटेंस बन जाता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस। और इसके कुछ काइंड्स हैं, कुछ किस्में हैं, जैसे असर्टिव है, जैसे इंटरोगेटिव है, जैसे इम्परेटिव सेंटेंस है, और जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आपने देखा कि एक असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिससे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक आंसर स्टेटमेंट, किसी ने कोई बात बोलती, दैट इज असर्टिव सेंटेंस। या अगर किसी ने आपको कोई क्वेश्चन पूछा, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। या अगर किसी ने आपको कोई कमांड दी जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो लेकिन जिसको आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्ट रहना है, तो दैट इज़ कमांड। कमांड इसको बोलना है इम्परेटिव सेंटेंस। दूसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आप हैरान, अपनी फीलिंग्स को हैरानगी से आप एक्सप्रेस करते हो, व्हाट ए लवली सॉन्ग, व्हाट ए ब्यूटीफुल वैली, जो भी, मतलब इसमें आप फिर एंड पर आप देखेंगे, सॉन्ग के एंड पर ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो दिस वॉज टुडेज टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। होप आपको समझ आया होगा। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़।